जय हिंद दोस्त। आज बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूँ। बिहार के जनता से, काराकाट के जनता से पवन सिंह एक ऐसे लीडर उभर के सामने आए हैं भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में, जिन्होंने राष्ट्रपति के बाद साफ घोषणा कर दी है कि जो भी सांसदीय फंड में विकास के लिए जो पैसा आएगा, कहीं भी 1 रुपया नहीं जाएगा और सारा फंड का पैसा विकास में लगेगा। जिसके हक के लिए आएगा उस व्यक्ति के हक को दिया जाएगा, उसका हक नहीं मारा जाएगा। इसके अलावा उन्होंने साफ घोषणा किया है कि जो सांसद का तनख्वाह आता है हर महीने का, वो गरीब बहन बेटियों की शादी में लगेगा। ऐसा पहली बार कोई सांसद खुले तौर पे मंच पे चिल्ला रहा था। क्या आपको पवन सिंह पे विश्वास है? हमें 100% विश्वास है। ये वो पवन सिंह है जिन्होंने अपने आप को बनाया है, अपने आप को सिंगिंग लाइन में एक दिखाया है और बिहार, यूपी की जनता, भोजपुरी की जनता ने इन्हें पसंद किया है। इतना पैसा कमवा दिया इनको कि अब इनको पैसे की आवश्यकता नहीं है, समाज की प्रेम की आवश्यकता है। और आज देखिए, उन्होंने अपनी पुरानी ज़िंदगी को भुलाते हुए नई ज़िंदगी का आह्वान किया है और अपनी पत्नी संग, अपनी माता संग वो नॉमिनेशन में आए, अपने प्रचार में घूम रहे हैं और मेरे को विश्वास है कि वो अपने परिवार संग जीवन बिताएंगे। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जिन्होंने काराकाट की जनता को कहा जान तक चली जाएगी लेकिन मैं काराकाट के लिए रहूँगा, तो मैं काराकाट की जनता से अनुरोध करता हूँ, एक तरफा होके पवन सिंह को वोट दीजिए और अपने काराकाट का विकास कर लीजिए। ऐसा फिर दोबारा जल्दी ढूंढे नेता नहीं मिलेगा। मैं अगर जनरल की बात करूँ तो जनरल मैं भी आता हूँ, पवन सिंह भी आते हैं, मनीष पत्रकार भी आते हैं, लेकिन मनीष पत्रकार ने शर्म आना चाहिए कि उस व्यक्ति ने बोला था कि मैं 5 साल किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा। जिस पत्रकार के लिए गरीब मजदूर अपनी नौकरी छोड़ के घर आए वोट देने के लिए, उसके लिए दूध कीने, उसके लिए 1-1 रुपये चंदा के रूप में दिए और उसके बाद चुनाव लड़ाने की कोशिश किया, वो चंदा भी पानी में गया, वो दूध भी पानी में गया। इसके अलावा वो व्यक्ति धोखा देके जाके किसी पार्टी से हाथ मिला लिया। वो व्यक्ति बोलता था कि मैं इंडियन आर्मी का बेटा हूँ और इंडियन आर्मी में अग्निवीर आया, उसका सपोर्ट करने वाला ये व्यक्ति है। भले झूठे मंच पे कह रहा है, अगर इस व्यक्ति का सपोर्ट नहीं होता तो ये उस लोगों के साथ, उस संस्था के साथ कभी नहीं जाता जिन्होंने अग्निवीर में इंडियन आर्मी को परिवर्तित करने का एक बहुत बड़ा प्रयास किया। बिहार जो जगने और जगाने का जगह है, शिक्षा का क्षेत्र, एक विकास पूरे विश्व में जाना जाने वाला बिहार है। आज वहीं पे गरीब मजदूर जो पढ़ाई नहीं कर रहे, मजदूरी कर रहे हैं, कहा जाता है ना, कम पढ़े लिखे को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है लेकिन पढ़े लिखे को जल्दी बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है। तो पत्रकार को पता था कि जो गरीब जनता है इसको मूर्ख बनाया जा सकता है। गरीब जनता के लिए उस व्यक्ति ने क्या किया, गरीब जनता के हक के लिए क्या किया, उनके गरीब, मैं बता रहा हूँ, पूर्वी चंपारण की ही बात बता रहा हूँ। जाइए देखिए, जो छोटी कास्ट के लोग हैं, SC ST कास्ट के लोग हैं, उनके अपने ज़मीन तक नहीं है कि निवास प्रमाण पत्र बनवा सकें और वहाँ पे मठों के पास 52-53 बीघा ज़मीन है जो वहाँ के बाहुबलियों ने कब्जा करके रखा है। क्यों नहीं छुड़वा देते हैं और बाहुबली कहीं उन्हीं के रिलेशन में ना आते हों, और आते हैं, हम गिनवा देंगे। नहीं, अगर आपको पता है तो मुजफ्फरपुर से जब आप मोतिहारी के लिए निकलेंगे तो बीच में एक स्टेशन कपरपुरा पड़ता है, मुजफ्फरपुर के जस्ट बाद। वहाँ 52 बीघा ज़मीन मठ के नाम है, लेकिन वहाँ SC ST समाज के पास निवास प्रमाण पत्र बनवाने तक का ज़मीन नहीं है। तो बिहार का विकास क्या हुआ है? गरीबों की सुनवाई किसने किया है? कभी मनीष कश्यप का, चाहे मनीष पत्रकार का आपने वीडियो देखा है जो कपरपुरा पे ही बनाए हों? अगर एक भी वीडियो उनका कपरपुरा पर निकल जाए इन गरीबों के प्रति, तो मैं YouTube चैनल छोड़ दूंगा, जो कि वो व्यक्ति उसी क्षेत्र का रहने वाला है। और उसके बाद भी उस वहाँ की
हालात को नहीं दिखाया। ये व्यक्ति सिवान और देवरिया के बॉर्डर पे आके ये दिखाया कि सिवान और देवरिया के लोग खाली घूसखोरी के लिए शराब बेचते हैं, और वहाँ के लोगों ने सपोर्ट किया था। उस समय नहीं समझ पाए वो लोग कि ये उन्हीं लोगों को बदनाम करने का काम कर रहा है। उसने कहा कि इस रास्ते से शराब सप्लाई होती है, यहाँ से बिहार से लोग कूद के यूपी में आते हैं और यहाँ से शराब पी के फिर बिहार में चले जाते हैं। वहाँ इस बात को दोष लगाने का कोशिश किया कि वहाँ का थाना प्रभारी, बिहार का थाना प्रभारी, पुलिस कर्मचारी सब करप्ट है। इस करप्ट व्यक्ति ने दूसरे को करप्ट बनाने की कोशिश किया। जो देवरिया बॉर्डर से सटे हुए गांव हैं सीवान के, उन गांवों को दोषी बनाने का कोशिश किया, उन गांव के नागरिकों को दोषी बनाने का कार्य किया। और आज भी चाहा जाए तो इस पे मुकदमा उनके खिलाफ ठोका जा सकता है कि क्या सबूत है। उनके पास कोई सबूत नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बिहार में ऐसे व्यक्तियों को चुनिए जो बिहार के विकास के लिए सोचे। मैं किसी का भेदभाव नहीं करता हूं, लेकिन पवन सिंह एक ऐसा नाम जिसने एकदम साफ स्टेज से घोषणा किया है कि संसदीय फंड में जितने पैसे आएंगे बिना किसी हेराफेरी के सब विकास में लगेंगे और विकास भी तेजी से करे जाएंगे। जो सांसद का तनख्वाह आएगा उससे गरीब बेटियों की शादी की जाएगी। अब बताइए इससे बड़ा सांसद और क्या कुर्बानी दे सकता है। हाँ, मैं ये भी जानता हूँ कि पवन सिंह स्टेज से ये भी जल्द कहने वाले हैं कि युवाओं की रोजगार और भोजपुरी भाषा के लिए संसद तक वो आवाज़ उठाएंगे। और हम जानते हैं इस व्यक्ति के अंदर दम है, और जो ये एक बार दिल से सोच लेता है ना, फिर दिमाग की नहीं सुनता है, वो करके मानता है। और आपने देखा है, इतिहास गवाह है इस चीज़ के लिए। जिसको उन्होंने छोड़ा फिर देखा नहीं। और जब उनको अपनी गलती स्वीकार हुई तो उस गलती को अपनाया भी और दुनिया को दिखाया भी कि मेरी गलती थी और मैंने स्वीकार की अपनी गलती। ऐसे महान व्यक्ति को काराकाट से जिताइए। काराकाट जिताना जरूरी है, और सबसे इम्पोर्टेंट है पवन सिंह को 100% जिताने के लिए आप लोग की सपोर्ट की आवश्यकता है। काराकाट की एक एक जनता जागे और एक एक जनता पवन सिंह को जिताने में अपनी अहम भूमिका अदा करे। मैं कहता हूँ नवयुवकों से जो अगला नया कदम 18 वर्ष से ऊपर रखे हैं, उनसे भी मैं निवेदन करता हूँ। मैं पूरे काराकाट की जनता को मैं निवेदन कर रहा हूँ कि कृपया कर पवन सिंह के अलावा किसी को वोट न दे। इतना बढ़िया फिर दोबारा सांसद आपको नहीं मिलेगा। मैं जाति का भेदभाव नहीं करता हूँ। मेरी जाति आज तक कोई नहीं जानता है कि मेरी जाति क्या है, क्योंकि मैं जाति के लिए नहीं मरता हूँ, भारतवर्ष के लिए मरता हूँ, भारत की जनता के लिए मरता हूँ। और मेरे को विश्वास है कि इस बार पवन सिंह को जिताने में आप लोग की अहम भूमिका होगी। जय हिंद, जय भारत।